गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तारीख है 1 अगस्त और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 31 जुलाई और 1 अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम एमपीपीएससी रिजल्ट के संबंध में और ओबीसी आरक्षण के संबंध में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको आखिर तक जरूर देखना है सारी क्वेश्चंस और एमपीपीएससी की अपडेट जानने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? देखिए ऑप्शंस हैं सावित्री जिंदल, फैन होंगी, यांग या फिर नीता अंबानी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला हैं सावित्री जिंदल जी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सावित्री जिंदल। देखिए हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला। भारत की सावित्री जिंदल अब एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सावित्री के पास 89.49 हज़ार करोड़ के रुपए की संपत्ति है। देखिए यह डॉलर में हो जाएंगे 11.3 अरब डॉलर। तो देखिए इतनी सारी संपत्ति के साथ ये एशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। दूसरे स्थान पर हैं चीन की फैन होंगबी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू जी ने कौन सा पदक जीता? देखिए मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। देखिए ऑप्शन से इस प्रश्न के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई पदक नहीं जीता। तो बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू जी ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संकेत महादेव ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई पदक नहीं जीता। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में संकेत महादेव जी ने जो पदक जीता है सिल्वर मेडल। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम में हो रहे हैं। देखिए संकेत महादेव जी ने जो सिल्वर मेडल जीता है यह भारत का पहला पदक है और संकेत महादेव जी का संबंध है वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन। देखिए आप देख सकते हैं संकेत महादेव सरगर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीता सिल्वर मेडल। भारतीय वेट लिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला मेडल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो संकेत महादेव ने। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरुराज पुजारी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन हैं बॉक्सिंग, हॉकी, वेट लिफ्टिंग या फिर शूटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुरुराज पुजारी जी का संबंध किस स्पोर्ट से है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वेट लिफ्टिंग से। इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 चल रहे हैं बर्मिंघम में, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। मीराबाई चानू जी ने जीता है गोल्ड मेडल, संकेत महादेव ने जीता है सिल्वर मेडल और गुरुराज पुजारी ने जीता है कांस्य पदक। देखिए देख लेते हैं। गोल्डन चानू यानी कि मीराबाई चानू जी ने 49 वेट कैटेगरी में 201 किलोग्राम कुल वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मीराबाई चानू जी ने गोल्ड मेडल जीता था। यानी कि लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं मीराबाई चानू जी। देखिए संकेत महादेव जी की बात करें तो इन्होंने 55 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है संकेत महादेव जी ने। और गुरुराजा पुजारी ने 61 वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता है कांस्य पदक। और देखिए जो संकेत महादेव जी हैं इनके पिता महाराष्ट्र में पान की दुकान चलाते हैं। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है संकेत महादेव जी की। और पुजारी ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा पदक दिलाया। पहला पदक जीता था संकेत महादेव ने और मीराबाई चानू जी ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। देखिए इन सभी फैक्टों में से कोई सा भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको स्पोर्ट्स से जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एनसीए के लिए चुनी जाने वाली मध्य प्रदेश की इकलौती क्रिकेटर कौन है?
मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल याद कर लेना इस प्रश्न को। दीपिका कुमारी, नेहा श्रीवास, सौम्या तिवारी या फिर प्रियंका जैन। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एनसीए के लिए चुनी जाने वाली मध्य प्रदेश की इकलौती क्रिकेटर हैं सौम्या तिवारी जी। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं, सौम्या एनसीए के लिए चुनी जाने वाली मध्य प्रदेश की इकलौती क्रिकेटर सौम्या तिवारी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य की 197 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बन रही है? ऑप्शंस हैं ओंकारेश्वर, उज्जैन, इंदौर या भोपाल। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आदि शंकराचार्य जी की 197 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है ओंकारेश्वर में। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर। और देखिए जो 197 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है आदि शंकराचार्य जी की, यह देश की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। देखिए आप देख सकते हैं 197 फीट होगी ओंकारेश्वर में बन रही आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, देश की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। देखिए बात करें सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। इसकी टोटल जो 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची है स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी बैंकिंग सेवा इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? ऑप्शन हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर मुरैना। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बैंकिंग सेवा इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है भोपाल। और देखिए बात करें अंतिम स्थान पर इस इंडेक्स में मुरैना था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। देखिए आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पहले बैंकिंग सेवा इंडेक्स में, भोपाल सबसे ऊपर और मुरैना सबसे पीछे। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल 2022 खेल में 67 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। देखिए ऑप्शन हैं जेरमी लाल रिनुंगा, मीराबाई चानू, उपर्युक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 67 वेट कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में? देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक, यानी कि जेरमी ने। देखिए इन्होंने 67 वेट की जो कैटेगरी है इसमें उठाकर जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारोत्तोलन में, जेरमी जी ने। और मीराबाई चानू जो है 49 वेट कैटेगरी में खेलती हैं। मीराबाई चानू ने भी गोल्ड मेडल जीता है और जेरेमी ने जी इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अशोक जगदाले का संबंध किस खेल से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग या फुटबॉल। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अशोक जगदाले जी का संबंध है क्रिकेट से। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा। देखिए देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश के पूर्व रणजी ट्रॉफी कप्तान अशोक जगदाले नहीं रहे। देखिए इनकी डेथ हो चुकी है, 25 जुलाई को इनका निधन हो गया था। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अशोक जगदाले क्रिकेट से संबंधित हैं। हाल ही में किसे बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा एक, मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड को। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की सही परीक्षाओं के लिए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया? ऑप्शन से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर, शेरशाह सुराराई पोट्रू या तुलसीदास जूनियर। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म के अवार्ड किसे मिला है? तुलसीदास जूनियर को।
देखिए दोस्तों, अब हम एमपीपीएससी रिजल्ट के संबंध में और ओबीसी आरक्षण के संबंध में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है उसको देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट में एमपीपीएससी ओबीसी आरक्षण और रिजल्ट के संबंध में सुनवाई हुई थी। तो इसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा है, कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश हाई कोर्ट ने नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी तक एमपीपीएससी बोल रहा था कि जब तक हाई कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देगा तब तक वह रिजल्ट जारी नहीं करेगा। तो इस संबंध में हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने किसी भी चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। अब देखिए पूरी जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में जो रिसेंटली सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान देखिए एक तो जब सुनवाई हुई तो उस समय सरकार के जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से वह वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि अब जो आगे इसकी सुनवाई को पोस्टपोन किया जाए। तो 1 अगस्त से 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर नियमित तौर पर सुनवाई होनी है, यानी कि आज से डेली सुनवाई होगी। 1 घंटे इसके लिए निश्चित समय दिया गया है। ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दे को सुलझाने के लिए हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यदि अब कोई सरकार का एडवोकेट या सरकार का प्रतिनिधि हाईकोर्ट में नहीं आता है तब भी सुनवाई नहीं टाली जाएगी, सुनवाई की जाएगी। क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट के जो वकील साहब हैं उसमें जो सरकार का प्रतिनिधित्व रख रहे थे वह तो प्रेजेंट ही नहीं हुए थे। तो इस चक्कर में जो जुलाई में सुनवाई होनी थी 25 जुलाई को, तो उसको 1 अगस्त से नियमित तौर पर किया जाएगा। देखिए हाई कोर्ट में जो सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस संबंध में 1 अगस्त से डेली अब सुनवाई होनी है आज से। तो देखिए इसमें हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण के संबंध में क्या डिसीजन निकालता है, यह देखने लायक है। देखिए सबसे पहले तो देखिए आपको मालूम होगा ओबीसी को 27% आरक्षण सरकार ने दे दिया था। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो हाई कोर्ट चले गए। करीबन 65 के आसपास याचिकाएँ हाई कोर्ट में फाइल की गई थी। तो देखिए इसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि उन्होंने कभी चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। उन्होंने जो एमपीपीएससी से यह बोल रखा है कि आप चाहो तो 14% आरक्षण के हिसाब से चयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हो, अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी तक जो एमपीपीएससी कहता था कि हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है इसलिए वह रिजल्ट जारी नहीं कर पाए। हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आप रिजल्ट दीजिए, आप 14% ओबीसी आरक्षण के अकॉर्डिंग रिजल्ट रिलीज कर सकते हैं। अब एमपीपीएससी डिसाइड कर सकता है कि रिजल्ट आना है या फिर नहीं आना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया है कि आप 14% ओबीसी आरक्षण के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे सकते हो। और साथ ही साथ देखिए हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी को फटकार भी लगाई है, बोला है कि एमपीपीएससी हमारे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाए। एमपीपीएससी पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि एमपीपीएससी हमारे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाए, चयन प्रक्रिया 14% आरक्षण के हिसाब से पूरी की जा सकती है। देखिए आज से नियमित तौर पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट इस संबंध में क्या डिसीजन देता है यह देखने लायक होगा। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि यदि हाई कोर्ट में मुद्दा चल रहा है तो एमपीपीएससी 14% आरक्षण के अकॉर्डिंग अपनी चयन प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। लेकिन एमपीपीएससी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए जो भी एमपीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको चैनल पर बता दी जाएगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।